किसका गोल स्विंग आजकल सही नहीं जा रिलेटेड एक लाइव वाकया सुनाऊं T10 के मैच का, फाइनल का। एक बॉलर ने, वकास मसूद ने 4 स्लोअर वन किए कतर में T10 में। अब वो चारों बैट्समैन ने स्विंग किया, बॉल ग्रिप हो रहा था, वो चारों बीट हो गया। हमारे एक बड़े लेजेंडरी ऑलराउंडर, वो कोच थे, वो भागे बाउंड्री के पास, उन्होंने कहा ओए वकी वो हुन ना कराई, तू 4 कर लेने, तो उन्हें पता लग गया। विकी केम इन एंड ही बोल्ड अ क्विक वन और लास्ट बॉल पे छक्का लग गया। अब टीम बाहर आ रही है और वो कोच यूं खड़े हैं। विकी पास पहुंचा, ने कहा विकी ए तू की कीता है? विकी ने कहा भाई तुसी क्या सी कहने, ओए कुगू कोच दी हर गल नहीं मनी दी। तो फवाद, कल हमने अगर पिच पे बात करें तो कल अगेन ऑस्ट्रेलियन क्ले की बात हुई और हमने देखा कि जो विकेट कल कराची में जिस तरह प्ले की थी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उससे एटलीस्ट और कुछ हो ना हो, ये एक डाउट टीम्स के दिमाग में या एटलीस्ट एनालिस्ट के दिमाग में आ गया होगा कि जो आईसीसी प्रिपेयर्ड विकेट्स होंगी लाहौर की, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर सारी सेम तरीके से ही बिहेव करे। ट्राई सीरीज से लेकर अब तक आप क्या एक्सपेक्ट करें? हाउ वुड द सर्फेस प्ले इन लाहौर? देखिए, एक एक पिच बनी हुई है, जैसे भट्ट साहब ने भी कल बोला था कि एक लाहौर में एक कराची में, और वही बात हो रही थी कि इधर ब्रेक होगा या नहीं होगा, स्लो आएगा नहीं आएगा। तो वही हुआ कि उनके पास तो स्पिनर्स आपको पता है, जैसे एक उन्होंने शम्सी को भी नहीं खिलाया और महाराज को खिलाया, तो विकेट देखते के साथ खिलाया। उधर अफगानिस्तान के साथ शायद चिटिंग हो गई है एक तरह से बेचारे, क्योंकि उनको 3 स्पिनर थे और वो नज़र भी आया मैं जिस तरह से फिर साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की, फास्ट बॉलर ने उनकी बॉलिंग की, तो हम खुद भी ये बात करते हैं कि कराची में मैच हो रहे हैं या किधर मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा लग ही नहीं। कैप्टन ने बोला भी था ना, ये टिपिकली कराची की पिच नहीं थी। तो बिल्कुल उनके लिए तो सही साबित हुआ। जैसे लाहौर का विकेट है, वही है कि अगर वही ऑस्ट्रेलियन जैसे जो कहते हैं कि उस वाला पिच नहीं हुआ, तो बाकी जो हमारे जो पिचेस होते हैं वो बड़े ट्रू पिचेस, और जैसे कल भी बात हुई थी कि वो सूट करेंगे इंग्लैंड की बैटिंग को ज़्यादातर, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की और उसके अगेंस्ट इंग्लैंड के बैटर्स हैं, वो 50 ओवर खेलें या 40 ओवर खेलें, उन्होंने रन 350 ही करना है। तो जब 350 रन हो जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाने के लिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी है ऑस्ट्रेलिया से। बाय द वे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे उस तरह बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो उनके स्पेंसर जॉनसन है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। वो लगता है कि वो बॉलर उस तरह के नहीं है, ही कैन स्विंग द बॉल सुमान भाई, और वो लगता है इन दी एयर जो है इतने तेज नहीं है, लेकिन उनको एक स्किडी वो मिलता है पिच से। फिर जो इनके बेन डॉर्वश हैं, वो ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, अभी वो भी बिग बैश से जो है वो फॉर्म में है, और स्पेंसर भी फॉर्म में है। सीन एबर्ट जो है वो भी राउंड द ग्लोबल वो खेल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो अगर चीज़ कहीं पे थोड़ा सा ग्रिप मिल गया, सो मार्क माई वर्ड्स, अगर ग्रिप मिल गया तो हमने देखा भी रिसेंटली इंग्लैंड की बैटिंग जो स्ट्रगल किया इंडिया में, तो अगर मिल गया तो दे हैव जंपा एंड मैक्सवेल एज वेल। आप तीनों में से गोल्फ कौन खेलता है? मैं तो नहीं खेलता। आप गोल्फ नहीं खेलते, तो हम यहाँ पे मैं अज्यूम कर लूँ कि इस पैनल पे कोई गोल्फ नहीं खेलता। इंग्लैंड की टीम हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग टू मच गोल्फ एंड नॉट प्रैक्टिसिंग मच। एनी थॉट्स ऑन दैट? मुझे लगता है वो खुद को रिलैक्स रख रहे हैं, और ये मैंने देखा है उनको। नहीं, क्योंकि कमेंट्री में ये कॉन्वर्सेशंस होनी शुरू हो गई ना, और क्रिटिसिज्म, इवन पास्ट प्लेयर्स ने क्रिटिसिज्म करनी शुरू कर दी कि ट्रेनिंग ही नहीं जब कर आप रहे। अच्छा करते हैं तो व्हाटएवर यू हैव डन इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, तो वो कहते हैं कि यार ये इसकी वजह से ना मेंटली बेहतर हो गए। और व्हेन यू डू नॉट टर्न अप विद योर बेस्ट इन क्रिकेट, तो जो भी आपने पहले किया होता है वो कहते हैं ये तो इस काम लगा हुआ था। सो इट इज़ एज दैट, यानी कि यही गोल्फ के बारे में पहले क्रिकेटर्स कहते थे यार बड़ा रिलैक्सिंग है, मेंटली आप बड़ा रिलैक्स होते हैं, और आप जब टाइम उधर आता है मैच का तो आप फोकस कर सकते हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड सेइंग कि ये तो हर वक्त गोल्फ खेलते रहते हैं, तो क्रिकेट पे तो ये तैयारी नहीं करते। इट हैज़ ऑलवेज बीन द केस। आई थिंक इट्स अबाउट पुटिंग अप अ गुड शो। आपके पुराने क्रिकेटर्स जब आप हमसे जो बहुत सीनियर थे तो हमें बताया करते थे, लो तुम्हें नींद आ गई है, हम तो रात को सोते ही नहीं थे। ठीक है, तो हम तो सुबह ये कर देते थे। आज के दौर में कहते हैं ये तो सोते ही नहीं है, इसलिए इन्हें स्कोर की करना। आज वही सुला रहे हैं सबको। हाँ, वही बात है। लेकिन हैदर भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी जरूरत है प्रैक्टिस की इन दिस टाइम के, जहाँ पे आप लेकिन हर महीने क्रिकेट खेल रहे हैं यार, वो उसमें उसी कॉन्टेक्स्ट में आता है ना कि तब भी आप अपनी स्किल की अपने आप बट ही उन्होंने की प्रैक्टिस self on की the- है, उनकी वीडियोस भाई आई वो हैं लेकिन LCCA अब पे। वो तो इनकी अभी आई है ना, ये वाली कंट्रोवर्सी तो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई इंडिया थी। भी जब हारी है मैचेस हाँ जी, ऊपर नीचे, तो फैमिलियों का जाना बंद, ये बंद, सारी जो इररेलेवेंट चीजें थी, ये होता है। ओवरवेट नहीं लेके जा हाँ, सकते, इतने बैग लेके जा ये सकते हैं।
try and find out things. गोल्फ का जो आपने कनेक्शन दिया ना, मैं एक बार, एक छोटी सी स्टोरी है. मैं पहली दफ़ा जब ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था ना, अगेन ओवरऑड विद द इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग, देयर वर लेजेंड्स इन द ड्रेसिंग रूम, सारा कुछ. तो हमने ना बैठकर ऑपोजिशन पे मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, बॉलिंग प्लान्स वगैरह लेकर और बैटिंग प्लान्स वगैरह की लंबी डिटेल कॉन्वर्सेशन होने लगी. तो एक बहुत बड़े प्लेयर ऑपोजिशन टीम के थे, उनके जब प्लान की बारी की ना, तो इंकरेज किया टॉम मूडी ने कि यार अच्छा, जो लोकल प्लेयर्स हैं आप लोग बताओ इसके खिलाफ क्या प्लान होना चाहिए. तो ज़रा हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़े से उस वक्त लैंग्वेज बैरियर की वजह से इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे फीडबैक देने के लिए. तो एक हमारे जो थे ना उस वक्त बैट्समैन, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरह टैकल करना है इस बैट्समैन को. उन्होंने कहा श्योर. इन्होंने कहा ही इज़ अ गुड बैट्समैन, राइट हैंडर, वेरी एग्रेसिव, लेकिन आजकल इसका गोल्फ स्विंग सही नहीं है, तो ये बहुत अंडर प्रेशर है. तो हम सारे, और उसके बाद जब चुप करके बैठ गए ना, तो हम सारे यूं करके देखते रहे कि अच्छा अब शायद प्लान पता चले कि बॉलिंग करनी क्या है. तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आगे करना क्या है. बस मैंने आपको ये बताना था, ये अंडर प्रेशर आउट हो जाएगा बस, क्योंकि इसका गोल्फ स्विंग, क्योंकि इसका गोल्फ स्विंग आजकल सही नहीं जा रहा. एक लाइव वाकया सुनाऊं T10 के मैच का, फाइनल का. एक बॉलर ने, वकास मसूद ने 4 स्लोअर 1 किए कतर में T10 में. अब वो चारों बैट्समैन ने स्विंग किया, बॉल ग्रिप हो रहा था, वो चारों बीट हो गया. हमारे एक बड़े लेजेंडरी ऑलराउंडर, वो कोच थे, वो भागे बाउंड्री के पास. उन्होंने कहा ओए वकी, वो हुन ना कराई, तू 4 कर लेने. तो उन्हें पता लग गया. विकी केम इन एंड ही बोल्ड अ क्विक वन, और लास्ट बॉल पे छक्का लग गया. अब टीम बाहर आ रही है और वो कोच यूं खड़े हैं. विकी पास पहुंचा, ने कहा विकी ए तू की कीता है. विकी ने कहा भाई तुसी क्या सी. कहने ओए कुगू, कोच दी हर गल नहीं मन्नी दी. तो यू नो ये होता है व्हेन इट डजंट वर्क. नहीं, हमारे पास पिच रिपोर्ट रेडी है. लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट द पिच रिपोर्ट एंड देन टेक द कन्वर्सेशन फर्दर. जी, पिच रिपोर्ट, बाय द वे कल भी रूज की पिच रिपोर्ट वाज वेरी इम्प्रेसिव. तो मैं तो पहले तो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हर, क्योंकि आई थिंक मतलब जब भी कोई पाकिस्तान का कोई इस फील्ड में कोई अच्छा करता है तो इट्स ऑलवेज हार्टनिंग, आई मीन टू सी them do so well. But Salman, just quick thoughts on the pitch, then we'll take a break. I think she just described कि लाहौर में कैसे pitches होते हैं. It looks another one of those जहाँ पे high scoring जो है वो expect की जा रही है, और वहाँ पर बड़ा chase भी, compact है pitch, उस पे even covering है grass की, और hard है. So all the makings of a pitch where runs will come and batters will have a good time. और bowlers जो हैं बेचारे, या तो वो 2 तेज़ वाले गुजारेंगे आज, क्योंकि बहुत अच्छे पिचों पे ये होता है कि तेज़ बॉलर बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं जहाँ पर बॉल तेज़ आता है. उसकी एक एग्जांपल तो हमारा अपना इंस्टीट्यूट है कि 250 रन भी बनते हैं और सबसे ज़्यादा आउट बाउंसरों पे होते हैं, बिकॉज इट्स अ क्विक पिच. तो यहाँ पर भी जो पेस है वो एडवांटेज ले सकती है. पेड प्रमोशन वही मैं देख रहा हूँ कितने खूबसूरत तरीके से. नाम तो नहीं लिया मैंने, तो प्रमोशन कैसे हो गई. आप फौरन गूगल करें कि इस वक्त सलमान कौन सी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे.